हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। आज बेसिकली हम दो पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट ये कि अपकमिंग जुडिशियल एग्ज़ाम यूपी पीसीएस में एक रफली सेफ स्कोर क्या होगा, और दूसरा पॉइंट ये कि इस स्कोर को अटेन करने के लिए हमें लगभग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में थोड़े स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे पहले 2018 के कुछ स्टैट्स देखते हैं। 2018 में लगभग 65,000 फॉर्म भरे गए थे। अपीयर कितने एस्पिरेंट्स हुए थे? 35,000। सीट्स कितनी थी? 610। और प्री क्वालिफाइड कितने लोगों ने किया था? लगभग 6100 ने। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन जो हुआ था, एक सीट पे 58 दावेदार थे। अब ज़रा 2023 को देख लेते हैं। इस बार लगभग 80,000 फॉर्म्स पड़े हैं। अपीयर कितने एस्पिरेंट्स हो सकते हैं? लगभग 55,000। 55,000 इस बार इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके मुझे बेसिकली दो रीजंस लगते हैं। सबसे पहले, एक तो वैकेंसी 4 साल बाद आ रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि एज रिलैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सीट्स कितनी इस बार? 303। कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? लगभग 3,000। पर सीट इस बार कंपटीशन कितना है? एक सीट पे लगभग 180 लोग हैं। 2018 में एक सीट पे 58 कॉम्पिटिटर्स थे, और 2023 में एक सीट पे लगभग 180 कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इस बार कंपटीशन लगभग 3 टाइम्स है। 2018 में जो कट ऑफ थी वो लगभग 208 से 9 थी जनरल की। 2023 में मुझे लगता है कि अगर पेपर सेम लेवल का आया 2018 से, तो आपको एटलीस्ट 260 प्लस टारगेट करना चाहिए। यहाँ 260 जो है ये एक एवरेज स्कोर है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट हो गया तो हो सकता है 10-15 मार्क्स कट ऑफ नीचे चली जाए, और अगर पेपर इजी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ 270 या 280 तक खिंच जाए। रफली जो रेंज रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है 250 से 280 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ऑल्दो यहाँ 260 से मेरा मतलब एक टारगेट स्कोर है। देखिए, कट ऑफ जो है वो तो एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले आदमी बैकग्राउंड में एक टारगेट लेके चलता है कि इससे ऊपर मुझे एटलीस्ट स्कोर करना है। तो मुझे लगता है कि वो बेंचमार्क स्कोर जो इस बार आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो रफली 260 प्लस होना चाहिए, कि आप एम करें कि आप इसके ऊपर स्कोर करें। अब 260 एवरेज स्कोर लाने के लिए एक रफली आपको पेपर 2 लॉ में नेट 90 क्वेश्चंस करेक्ट करने चाहिए, और पेपर 1 में लगभग 80 क्वेश्चंस आपके नेट करेक्ट होने चाहिए। मतलब सही गलत दोनों मिला करके जो एक नेट स्कोर मिलता है, वो पेपर 2 में लगभग 90 प्लस होना चाहिए, और पेपर 1 में लगभग 80 प्लस होना चाहिए। देखिए, पेपर 1 में अगर आपने 80 स्कोर कर लिया और पेपर 2 में 90 क्वेश्चंस मतलब 180 मार्क्स, तो यहाँ आप 260 टच कर रहे हैं। ऑल्दो ये वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 90 की जगह 100-105 क्वेश्चन सही करेंगे, और हो सकता है वो यहाँ पे सिर्फ 60-65 ही कर पाएँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ स्कोर मैटर करता है। आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप उस पर खेलिए, लेकिन रफली 260 टच करने की कोशिश करिए। अब ये थ्रेशोल्ड मार्क्स आप कैसे अचीव करेंगे? इसके दो तरीके हैं, एक तो एक्यूरेसी मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। सबसे पहले एक्यूरेसी मेथड देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पेपर 2 लॉ ले लीजिए, उसमें सिर्फ उनके 15 गलत हैं और 95 सही हैं। नेगेटिव मार्किंग अगर 1/3 लगा दें तो स्कोर कैसे होगा? 95 करेक्ट क्वेश्चन माइनस 15 रॉन्ग डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू नेट 90 क्वेश्चंस उनके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, 1 या 2% होते हैं जो कि क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट करें और उसमें भी इतनी हाई एक्यूरेसी मेंटेन करके रख पाएँ। मेजॉरिटी लोग, आपने नोटिस किया होगा कि अगर वो कोई क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो उनके 25 से 35 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और आपने 130 से 40 क्वेश्चंस लगाए हैं, तो उसमें रफली 25 से 35 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज गलत होते हैं। तो एक्यूरेसी मेथड हर किसी के लिए नहीं है, जो हाईली एफिशिएंट है उनके लिए है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको अपने लिए चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको ये दूसरा मेथड, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, इसको भी एक बार देखना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए। मतलब ये कि जो भी क्वेश्चन, उसमें अगर 4 में से आप 1-2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट ज़रूर करिए। और ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन के लिए आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो ही, आप उसमें एजुकेटेड गेस और लॉजिक भी लगाइए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड गेस और लॉजिक से भी लग जाते हैं, तो आप इसको भी अपनी टूल किट में रखिए। तो यहाँ पे आप देखिए, लगभग 110 क्वेश्चन की बजाय अगर आप 130 क्वेश्चन करते हैं, और मान लीजिए 15 की जगह आपके पास 30 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो भी जो आदमी हाईली एक्यूरेट था, जिसने 110 क्वेश्चन करके ही 90 का एग्रीगेट स्कोर बना लिया था, आप
30-35 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी उसको मैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले मानिए आपने 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से इस बार आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी आपके 100 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि कुछ तो तुक्के लगेंगे ना। मतलब आपने अगर 25 क्वेश्चन एडिशनल किए हैं, उसमें से 6-7 तुक्के तो लगेंगे सही। नेगेटिव मार्किंग मान लीजिए 1/3 है, तो यहाँ पे स्कोर आपका क्या हुआ, 130 में से 100 करेक्ट हो गए, 30 रॉन्ग हो गए, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 90 नेट करेक्ट क्वेश्चंस आ गए। तो देखिए यहाँ स्ट्रैटेजी 1 एक्यूरेसी मेथड क्या है। आपने 110 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 15 उसमें से आपके गलत हुए, 95 सही हुए और आपके नेट 90 क्वेश्चन सही हो गए। स्ट्रैटेजी 2 एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपने 110 की जगह 130 क्वेश्चन किए, जिसमें आपके लगभग 30 गलत हुए, 100 सही हो गए और यहाँ पे भी आप नेट 90 क्वेश्चन सही करके आ गए। यही सेम लॉजिक आप पेपर 1 में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको 80 नेट क्वेश्चन सही करने हैं पेपर 1 में, तो पहला एक्यूरेसी मेथड के हिसाब से आप क्या करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें से अगर रफली आपके 15 भी गलत हो गए तो 85 सही हो जाएंगे और आपके 80 क्वेश्चन नेट करेक्ट हो जाएंगे। या दूसरा चीज़ कि आप एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं, आपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन बढ़ा के 120 क्वेश्चन किए, 30 गलत हो गए, कोई बात नहीं, तब भी 90 सही हो जाएंगे और आपका यहाँ पे भी नेट 80 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करिए और कोशिश करिए कि ये जो बेंचमार्क स्कोर है 260, इसके ऊपर आप स्कोर करें। इससे आपके सेफ जोन में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट, जो लोग थोड़ा कम प्रिपेयर्ड हैं, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो उनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटे के अंदर ये पता लग जाता है कि आप गेम में इन हैं या आउट। एग्जामिनेशन हॉल में लगने लगे कि आप गेम से आउट हैं, तो आप अपनी अप्रोच पूरी तरह से चेंज कर दीजिए। रिमेंबर द बेस्ट डिफेंस इज अटैक। सबसे अच्छा डिफेंस वापस अटैक करना ही होता है। तो आप भी ऑल आउट जाइए। मतलब ये कि 1-2 ऑप्शन भी आप किसी क्वेश्चन में अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। देखिए आप हार तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन अगर 1% भी चांस है जीतने का तो वो अपॉर्चुनिटी आप खुद को दीजिए। अब इससे 2 चीज़ें होंगी। आपने सुना होगा फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। तो या तो आपका पेपर ही निकल जाएगा, और अगर पेपर नहीं भी निकला तो ये कम से कम एटलीस्ट हो जाएगा कि आप पेपर से हार के तो नहीं आओगे। आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि लास्ट मोमेंट तक आपने फ़ाइट नहीं की। और कंपटीशन का मतलब ही नेवर गिव अप होता है, तो इस एटीट्यूड से आप आज नहीं तो कल पेपर ज़रूर निकाल लेंगे। एग्जामिनेशन क्या, लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में विनिंग एटीट्यूड हमेशा नेवर गिव अप ही होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। फियरलेसनेस प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप थोड़ा बहुत मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।